गुड मॉर्निंग। किसी को चाहिए? तुमको पता है कि वो कैसे काम करता है? शक्लें देख के लगा कि तुम डिजिटल आदमी नहीं हो। क्या हो गया? आपको कहां तक बता दिए थे बाबू? एटलस सब लोग ले लिए हैं? कितने लोग नहीं लिया? जो लोग नहीं लिए हैं, नहीं लेने वाले सब हाथ उठाओ। तुम्हारा एटलस कहाँ है? लेके आओ, जल्दी जाओ जल्दी। ये अलगे टेम्पू जिसे चलता है। खाएगा पिएगा सब है, नहीं तो पढ़ने में मन कैसे लगेगा? खाना पीना खा के रखा करो। देखते हो लड़की सबको, सब या तो खूब खाएगी सब, नहीं तो खाई बनेगा। हर घंटे तुम लोग पानी पीने काहे जाती रहती है? चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग। वियतनाम से फोन कर रहा है हमको। बताओ, वियतनाम से हमरा क्या फोन कर रहा है? लाइव सेंटर खोलेगा वहां। देखो पीर वियतनाम से कर रहा है। कहाँ रखा था ये? देखिए आपको हम कहां तक बता दिए थे? थाईलैंड, म्यांमार समझा दिए थे। रंगून में किस मुगल बादशाह का कब्र? बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, इसलिए बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहां भेज दिया था? रंगून। कहां भेज दिया था? रंगून। पर्यटन के लिए थाईलैंड। थाईलैंड में विदेशी कंपनियां बहुत ज्यादा अपना मतलब ऑफिस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन बड़ा कम है। बड़ी कंपनियों को टैक्सेशन में क्या देना चाहिए? छूट। तो बड़ी कंपनियां आएंगी तो ही आपको क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा। ये सब चीजों के लिए तो कंपनियों के लिए अच्छा होना चाहिए वहां पर। तो थाईलैंड में विदेशी कंपनियां भी बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितनी है? कितने? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तीनों याद रहेगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ऊपर में ये देश लाओस, स्थलबद्ध देश लाओस, स्थलबद्ध देश ला। इस बैला को हम बहुत समझाए थे कि चीन से कर्जा मत लो, लेकिन ई बैला भी ले लिया। किससे कर्जा? चीन। अब चीन इसका बिजली घर हथिया लिया। कहा कि अब तुम्हारे देश में जो बिजली प्लांट लगाने के लिए कर्जा लिए थे, कर्जा नहीं दे पाए, अब पूरा बिजली विभाग का मैनेजमेंट कौन देखेगा? हम देखें। कितना जबरदस्त बताइए, बिजली विभाग लेके चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मरने देना चाहिए ऐसे को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जरा देना चाहिए सबको। नीचे वाला देश है कंबोडिया। नीचे वाला देश ध्यान से देखिए, ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। बताइए किस चीज का उत्पादन? अफीम। गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल शब्द किसके लिए? अफीम। अंग्रेजी में ओपियम बोलते हैं। अफीम को क्या कहते हैं? ओपियम। गोल्डन क्रेसेट में भी अफीम। क्या चीज? अफीम। अफीम बहुत जरूरी भी है दवाइयों के लिए। किसके लिए? नारकोटिक्स दवाइयों के लिए। आप देखिएगा आरएक्स लिखा होता है दवाइयों के पहले। जिस दवाइयों के पहले आरएक्स लिख दिया, वो डॉक्टर जब तक प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, बिना पर्ची दिए डॉक्टर आपको मेडिकल वाला नहीं देगा। अगर आरएक्स लिख दिया है या फिर लाल रंग की पट्टी खींच दिया है तब, और अगर इसमें एन लगा दिया है, एन आरएक्स लगा दिया है, तब तो और खतरनाक, तब तो बिना देख ले कब देवे नहीं करेगा आपको। कंफर्म नारकोटिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? नारकोटिक्स। क्या हो जाता है? नारकोटिक्स।
नारकोटिक्स दवाइयां जिसमें अफीम ये सब चीजें मिलाई रहती है, खास करके जो दर्द की दवाइयां होती हैं उसमें ट्रामाडोल मिलाया जाता है, और ट्रामाडोल नशा के काम में आता है। नशेड़ी सब क्या करने लगते हैं, ट्रामाडोल। और ट्रामाडोल दर्द की दवा होती है, कोई भी दर्द की दवा देखेंगे ना उसमें ज्यादातर में क्या मिला रहता है, ट्रामाडोल ने। अब किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 50%। तो ट्रामाडोल जो खाएंगे सब ना, तो उससे उस सबका दिमाग में क्या होने लगा, नशा होने लगेगा ट्रामाडोल को। लेकिन वो तो दवा है। आप लोग ये सब कभी भी इस सब चीजों में नहीं जाइएगा, और हमेशा संगत वाले ही बिगाड़ते हैं सब। और जो ज्यादा उल्टा सीधा वाला संगत है, दारूबाज टाइप का, उसको छोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ दोस्तों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फेरारी और लंबोर्गिनी जैसे गाड़ियों में 2 ही सीट होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो वहां तक पहुंचता है वो बहुत सारे लोगों को छोड़ चुका रहता है। सबको नहीं, कुछ को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप डिसाइड, उसी को छोड़ना है। मामा तुमको कह रहा है छोड़ने के लिए, क्या करता है? नशा करता है। मेरा दोस्त ही नहीं है तो तुम्ही को छांट दिया होगा सब। मतलब इसी को सब छांट दिया होगा सब। तो कुछ दोस्तों को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करिए। और इसे खरपतवार को ज्यादा लेके नहीं रखिए। लाइफ में 4-5 को दोस्त रखिए, बट बढ़िया रखिए, जिनसे आप भी कुछ सीख सके और वो भी। बाकी इसे गिनवाने के लिए नहीं रखिए। समझ में आ गया नहीं गया? क्या जरूरत है इतना? कोनो ना कोनो आपको बीड़ी सिगरेट शराब लेके चल देगा, और एक बार नशा लग गया नहीं छूटेगा। शराब का नशा एक बार लग गया नहीं छूटेगा ना। बराबर 1000 में एगो किसी का छूटेगा तो वही में गिन दो, फिर देखेगा तो पी लेगा। बड़ी दिक्कत हो जाता है ये सब में। तो बताइए, गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आता है? कंबोडिया नहीं आएगा, सटा हुआ है, और कंबोडिया नहीं आएगा। और इधर के गोल्डन क्रेसेट में कितने आते हैं? 3। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। अफीम बहुत महंगा भी बिकता है। नशेड़ी सबको जो अगर नशा लग गया है तो पीवे करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में देखिए शराब बंद है, फिर भी अधिक शराबियों का एक चीज देखिए, शराबी लड़ जाता है कि हमको शराब पीने दो। समझ में आ गया क्या? उसकी मजबूरी, अगर पी के आदत लग गया तो उसको कुछ नहीं समझेगा, घर द्वार बेच देगा, लेकिन पीवे करेगा। समझा? और जो चीज पहले सस्ता मिलता था अभी 4 गुना रेट पे मिल जाता है। तो ये सब चीजों से आपको बच के रहना है, और नहीं बच के रहेंगे तो बर्बादी होने के लिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसको सुधार लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? गोल्डन क्रेसेट में किस चीज का उत्पादन? गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश? म्यांमार, थाईलैंड, लाओ। कंबोडिया आएगा। कंबोडिया की राजधानी नैमपेंग। कंबोडिया की राजधानी नैमपेंग। मिल गया? कंबोडिया की राजधानी नैम। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया। किसने बनवाया? अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। किस भगवान का? विष्णु भगवान। किस भगवान का? विष्णु भगवान का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। अब बहुत दिन तक इसके पास ये तमगा नहीं रहेगा। अब हाजीपुर के पास, हाजीपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण की योजना चल रही है। अब देखिए वो अंकोर वाट से भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। वैशाली जिला में अब कहाँ बनेगा, उस जगह भी तो चाहिए उतना। बहुत बड़ा प्रांगण है अंकोर वाट का। लेकिन अभी कंबोडिया में हिंदू धर्म से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की क्या हो गई है, अधिकता। एक समय तक यहाँ हिंदू धर्म की क्या थी, अधिकता। सूर्यवर्मन ने कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर है? कंबोडिया। क्या कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में आता है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नैमपेंग। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का? विष्णु भगवान। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? कौन बनवाया? बीच में नहीं बोलेगा, ये बोलेगा फर्स्ट चीज। बताओ बाबू। नहीं ध्यान दिया? खाता पीता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता है। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन। कंबोडिया की राजधानी बताओ।
देख के बताता है। हाँ हाँ, नेम पेंट ठीक है। सूर्य मंदिर किस भगवान, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के लिए? कृष्ण भगवान? नहीं जी, विष्णु भगवान। बैठो, विष्णु भगवान का अवतार थे कौन? कृष्ण भगवान। अवतार में 100% नहीं आता, तनी मनी जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक साथ एक भगवान कई ठो अवतार ले सकते हैं, क्योंकि अवतार में 100% नहीं आता, केवल अंश आता है। तो राम जी भी अवतार थे, कृष्ण भगवान भी अवतार थे, किसके? विष्णु भगवान। अब पूरा विष्णु भगवान कभी नहीं आए, तो एकदम लोग तो पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखता था, नहीं समझे? पूरा का पूरा वहां पे। आगे देखा जाए, ये जगह बोलिए, कंबोडिया। आगे बढ़े, ये साइड वाला जगह वियतनाम। बताइए, ये जगह वियतनाम। कौन जगह है? वियतनाम। याद रहेगा? देखिए आप लोग, वियतनाम मिला। कौन जगह? वियतनाम। बताइए इधर साइड में कौन जगह है? वियतनाम। मिल गया वियतनाम। वियतनाम की राजधानी ऊपर की ओर हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई ऊपर की ओर होगा। मिल गया हनोई। वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी हनोई। आगे बढ़े, वियतनाम का निचला शहर हो ची मिन सिटी। वियतनाम का निचला शहर हो ची मिन सिटी। मिल गया। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन है? हो ची मिन। इसे साइगोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइगोन। बताइए, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगोन। हो ची मिन सिटी कहिए या साइगोन कहिए? क्या कहिए? साइगोन कहिए। क्या कहिए? सागवान भी बोल दो, जो सागौन, पीपल, बरगद, जो मन बोलो, कोई दिक्कत? तुम नकली बाल, कोई दिक्कत है तुमको? उसका बलवे वैसे है। आगे बढ़े, ए बकलोलिया, हंसती क्या है सब? तुम लोग का कौन बढ़िया है? मुर्गी जैसन बाल। बताओ, लड़का सबका बेइज्जती कर रही है सब। अच्छा तो है उसका? नहीं जाओ, छत्ता जैसा है। आगे देखते हैं, बकलोलिया हंसती है सब उस पे। कौन जी? तू क्या कर रही हो? करिए कि पानी सोख लेगा बाल उसका। तुम लोग ज्यादा लड़का सबका मजाक मत बनाओ, नहीं तो जिस दिन मन से पढ़ना चालू किया चिन चैंग। क्या है चिन चैंग? कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो इधर। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी। कहां पर है? दक्षिण में है एकदम। ये हो ची मिन सिटी है। कहां पर है? दक्षिण में है। आगे बढ़े, बताइए, ये देश म्यांमार का पुराना नाम? ये देश सफेद हाथियों का देश, याद रहेगा? ये देश कंबोडिया। आइए ऊपर वाला लाओ, स्थलबद्ध है, स्थलबद्ध। और सबसे साइड में वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी, इसी का पुराना नाम साइगोन। क्या नाम है? साइगोन। आगे बढ़े, हो ची मिन। बताइए, वियतनाम की राजधानी उत्तर में कि दक्षिण में? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझिए। बाबू टकला, इधर देखो, हरा सवाल इधर, हरा टी शर्ट, क्लोरोफिल। यहां देखो ध्यान से। जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच किसकी लड़ाई हो गई? वर्चस्व की। किसकी लड़ाई? वर्चस्व की। शीत युद्ध होता है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शीत युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई होता है? हाँ, नहीं होता, ताना होना होता है। समझ में आ गया? शीत युद्ध चलते रहा। आप लोग के घर में भाई बहन में देखिएगा शीत युद्ध चलते रहता। हाँ, शीत युद्ध चलते रहता हमेशा। कुछ कुछ इधर से उधर, उसको लगेगा वही होशियार है, इसको लगेगा यही होशियार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, खाना खाने के लिए,
खाना निकाल के खा लिया करो। देखिए ध्यान से, तो रूस जो था वो चाहता था कि वियतनाम किसके फेवर में रहे, रूस के, और अमेरिका चाहता था किसके फेवर में रहे, हमें। तो ये सब ससुरा सब वियतनाम का विभाजन कर दिया, सब 17 डिग्री समानांतर रेखा, वियतनाम का विभाजन कर दिया, चोट्टा सब, अमेरिका और रूस। रूस ने उत्तरी वियतनाम को हथियार दिया, कहा कि मारो दक्षिणी वियतनाम, और अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को हथियार दिया, कहा मारो उत्तरी वियतनाम को। तो उत्तरी वियतनाम की सेना और रूस मिलकर कहां बम गिरा रहे थे, दक्षिणी वियतनाम, और दक्षिणी वियतनाम की सेना और अमेरिका मिलकर कहां बम गिरा थे। लेकिन अमेरिका और रूस आपस में कभी नहीं लड़ रहे थे। यह बात समझ गया वहां का एक नेता, हो ची मिन्ह, नाम क्या था, हो ची, उन्हीं के नाम पे ये शहर पड़ा है, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ने समझाया कि ये चोट्टा दोनों को मारना पड़ेगा। अमेरिका ने अकेले 27 करोड़ बम गिराया था। कितना बम गिराया, 27 करोड़ बम गिराया था। कहां पर, इतना छोटा वियतनाम पर। और 10 करोड़ से ज्यादा बम रूस ने गिरा दिया। टोटल कितना हो गया, 37 करोड़। अभी ये सब जो यहाँ की अपनी जन आर्मी थी तो बम गिरे भी किया होगा। हो ची मिन्ह ने लोगों को एकत्रित किया और कहा कि मारो, दोनों को मारो, अमेरिका को भी मारो, रूस को भी मारो। लोगों ने कहा कि तुम अपना औकात देख रहा है, बताओ, अकेले तुम दोनों को मारोगे। कहा कोई दिक्कत नहीं, मारेंगे, कुछ नहीं तो हम तो कुछ ना कुछ तो मरबे करेंगे यहाँ पर। इसने क्या किया, हो ची मिन्ह ने लोगों को तैयार किया और जमीन के अंदर सुरंग खोदना चालू किया, और सुरंग के अंदर अंदर रहते थे, निकल के धड़ाधड़ मार देते थे, बम गिराओ, सुरंग के अंदर घुस जाते थे, जमीन में गड्ढा खोद के और उसमें बांस लगा के ढक देते थे। अमेरिका की सेना का टैंक आता था, धप दे अंदर चल गया, जा, अब भड़क गया था। 27 करोड़ बम गिराया अमेरिका, 10 करोड़ से ज्यादा गिराया रूस, और इन दोनों को अकेले हरा दिया हो ची मिन्ह। समझिए, अकेला हरा दिया वहां पे। और भागना पड़ा था अमेरिका को, रूस पहले ही भाग गया, अमेरिका भागना पड़ा था। और अमेरिका को वियतनाम वाले भागने ही नहीं दिए, सब कहा कि तुम मर के जाओ, यहां पर नहीं भागने दिया, सब दौड़ा दौड़ा मारा। सब अमेरिका के कमांडर सब जो सेना वाले थे चिल्ला रहे थे बचा ले हमको, तो रस्सी से हेलीकॉप्टर से खींचा गया था, आई डंडा से मार मार गिराया था। तो उतर ससुरा तुनाई तुरा के आ, बताते हैं तुमको, यहाँ पे आएगा शीत युद्ध में कब्जा करने के लिए। आप कितने बहादुर था हो ची मिन्ह, समझ में आ गया। भारत ने उसकी बहादुरी को देखकर उन्हें अंकल की उपाधि दिया। तो अंकल हो, बस अंकल हो, ई वाला नहीं, सुनिया हो, वो वाला हो नहीं, उनका नमवे हो, तो चाचा हो, नहीं समझ में, सिंचैंग, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अंकल हो किसे कहा जाता है, हो ची मिन्ह, अंकल हो ची मिन्ह। लेकिन आज वियतनाम उतना शक्तिशाली नहीं रह गया, लेकिन वियतनाम में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, वियतनाम में कारखाने बहुत ज्यादा है। भारत के जो उद्योग विभाग है या वित्त मंत्री लोग हैं, ये लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जो सामान चाइना में जिस रेट का मिलता है ना, सेम रेट में ताइवान में मिलता है, सेम रेट में वियतनाम में मिलता है। तो हम अपने व्यापारियों को कहें कि तुम चाइना से ना मंगा के किससे मंगाओ, वियतनाम से मंगाओ। लेकिन भारत के लोग को पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर जो चाइना की जहाज है उसके कस्टम ड्यूटी में लगा के हेन तेन जांच करके 4 दिन लेट कर दो जहाजिया में। अब वियतनाम से आए तुरंत डिलीवरी दे दो। धीरे धीरे 6 महीना में व्यापारी अपने चाइना छोड़ के कहाँ से मंगाना है। और अगर कस्टम ड्यूटी में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो बिहार पुलिस से ले जाइए जवान सबको, देखिए ये तो 10 दिन ऐसा ही लेट कर देगा, जहाज लगेगा नहीं कि रोक के ले आओ। कौन जहाज लो, टाइटेनिक ले आओ, 4000 रुपए। नहीं समझ में आया, ट्रेड महंगा हो जाएगा, कुछ महंगा नहीं होगा। जब वियतनाम चाइना से महंगा नहीं हो रहा है तो वियतनाम से महंगा होगा, नहीं महंगा होगा, वहां पे एकदम सेम रेट पड़ता है। समझ में आ गए, कौन पगला जाएगा, चाइना पगला जाएगा। और चाइना को पता था, हम 2 साल पहले एक वीडियो बनाए थे इसी पे कि हमें कहां से लाना चाहिए, वियतनाम। हमको लगा से चाइना वीडियो देख लिया,
उसने वियतनाम से समझौता कर लिया कि तुम भी जितना मन हमको सामान बेचो, हम भी जितना मन बेचेंगे। अब अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम वियतनाम से सामान खरीद के लाएंगे, तो चाइना का व्यापारी पहले कहाँ आएगा? वियतनाम, और फिर वही बेचेगा। पहले से चाइना तैयार है। सोचिए कितनी स्ट्रेटजी है चाइना की, कि हमसे 2 कदम आगे सोच के चलता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग लेबल देख के लेंगे, मेड इन वियतनाम। नहीं समझ में आया? मेड इन वियतनाम। तो तुम यहां कारखाना खोलो, खोलेगा कभी चाइना? नहीं। आओ तुम मेड इन वियतनाम लो, लेकिन नहीं, किसी को कोई। पॉपुलेशन कितनी है? बहुत कम है, 4 करोड़ बस। हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा, 12 करोड़ तो हम ही लोग हैं, बिहार वाले लोग। 22 करोड़ यूपी वाले हैं, 23 करोड़ देख रहे हैं। यही 40 करोड़ भरी आ गया, 30-40 करोड़। तो ये राज मिल के धंस जाएगा यहाँ पे जमीन। हम लोग यहाँ जनसंख्या, लेकिन देखिए जनसंख्या को आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपके सामने रास्ता है कि आप गरिया लीजिए कि बढ़ी जनसंख्या प्रॉब्लम है। लेकिन बढ़ी जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, ये जनसंख्या संसाधन न बनकर केवल एक भीड़ बन गई है। अगर हम आपको 2000 ट्रक दे दें तो क्या कहिएगा वापस ले जाए? जनसंख्या ज्यादा हो गई, ट्रक क्या करेंगे? नहीं, कमा के करोड़पति हो जाएंगे। तो उसी तरह हम लोगों को ये 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों को अगर स्किल्ड आ जाए कि स्किल इंडिया कैसे क्या होगा, तब पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा सब। कैसे पेंट करना है, नट बोल्ट कसना, हर एक चीज का स्किल्ड होना चाहिए। तो यहाँ सर्टिफिकेट बांटा जाता है, स्किल्ड इंडिया का सर्टिफिकेट। अजब हाल है भाई, सर्टिफिकेट से क्या होगा? काम होना चाहिए यहाँ पर। समझ आ गई नहीं? पूरे वर्ल्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जितना भी वर्क चाहिए, वर्क लेबर बेल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? सप्लाई दे सकते। और हमारे यहाँ के लेबर सबसे सस्ते होते हैं और मल्टीपर्पज होते हैं, सब कई को चीज काम कर देगा सब यहाँ। तो नेतवा इस सब पे नहीं ध्यान देगा सब। अब एक बात बताइए, इतने बड़े देश में, भारत जैसे विशाल देश में, अगर आपको जेसीबी सीखना है, हम लोग भी जब इंटर पास किए थे लोग ना, तो पता नहीं चलता था क्या करना है। तो हम लोग ने सोचा कि भाई करना है कुछ न, जीवन में कुछ ना कुछ करना है, पढ़ाई तो चलते रहेगा, दुर्दशा देख रहे थे लोग, तो वेल्डिंग सीख लिए। किसी एक आदमी के साथ बढ़ गया, एगो जेसीबी सीख लिया। जेसीबी और वेल्डिंग दोनों में गवर्नमेंट ने कोई हाथ नहीं दिया। अगर आपको भी कुछ सीखना है तो आपको प्राइवेट आदमी को पकड़ना पड़ेगा, वही सिखाएगा। कोई ऐसा कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज, जो सिखाए, और उसमें जेसीबी दीजिएगा तो पुरान जेसीबी दे देगा 1960 मॉडल का, जो नया से कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो कौन कुछ काम ही नहीं करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उस पर। ऐसे ऐसे उठाइएगा तो कोई डम्फरवे खुल के गिर जाएगा। ये सब चीज हम लोगों को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो बढ़ी हुई जनसंख्या, इसे स्किल्ड सिखा के, जो कंपटीशन में जाना चाहता है उसे कंपटीशन में भेजिए, जो सिविल सर्विस में जाना चाहता है सिविल सर्विस, जो बिजनेस में जाना चाहता है बिजनेस में। तो सीधे आके लोग कहते हैं रोजगार देने वाला, मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। अरे जिसके घर में खाने को पैसा नहीं, वो कहाँ से दूसरे को रोजगार देगा? वो तो रोजगार मांगबे ना करेगा। तो जिसको हर सेक्टर में क्या करना चाहिए? फिल्टर करना चाहिए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? वियतनाम समझ में आ गया? वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की राजधानी, कोई दिक्कत? बोलिए। वियतनाम को प्रायोरिटी क्यों दे रहे थे? मार करने के लिए अमेरिका यहां आना चाहता था ताकि यहां रूस को मार सके। बहुत खचरा है अमेरिका, समझ में आया कि नहीं? बहुत घूम घूम मार करते रहता है। बताइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, फिर भी 28 को मिल के नाटो सेना बनाया। किसको मारने के लिए? जो कमजोर मिला मार दो, जो कमजोर मिला मार दो यहाँ पर। इसीलिए भारत के पास परमाणु बम जरूरी है। आओ बताइए, लीबिया उड़ा दिया सब। लीबिया में, सीरिया, इराक, ये 3 ऐसे देश थे जहां से हमें बहुत सस्ता पेट्रोल मिल जाता था। पेट्रोल का सस्ता मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग बात है कि सीरिया पाकिस्तान का फेवर करता था, लीबिया पाकिस्तान का फेवर करता था, इराक पाकिस्तान का फेवर, लेकिन जब भारत पाकिस्तान दोनों साथ आ जाते थे तो पाकिस्तान को छोड़ देता था, कहते तो निकल यहाँ से। समझ में आया कि नहीं आ गया? हमें सस्ता पेट्रोल मिला था। हजारों लोग हमारे यहाँ से इराक में काम करते थे। आप एक मूवी भी बनी थी एयरलिफ्ट, कुवैत और इराक में कितने लोग फंस गए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब नीचे चलते हम लोग किधर की ओर? मलेशिया की ओर। किधर पे? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मिल गया? मलेशिया की राजधानी नहीं मिला? देखिए ध्यान से, मिला होगा आप लोग को।
ये देश कौन है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मिल गया। मलेशिया कितने जगहों पे है? 2 जगहों पर है। मलेशिया की राजधानी बताइए। मलेशिया से इधर से स्वतंत्र हुआ सिंगापुर, इधर में ब्रुनेई, इधर में ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेखी। आइए, ये तो सिंगापुर तो एकदम छोटा आई है, सिंगापुर बहुत छोटा। आगे देखिए, मलेशिया की राजधानी बाबू कुआलालंपुर। मलेशिया रबर उत्पादन के लिए, पाम ऑयल के लिए, उत्पादन के लिए, रबर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर बहुत कंजस्टेड हो गया था, इसलिए उसे चेंज किया गया और बनाया गया पुत्रजया में। वो आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। जिस तरह भारत की राजधानी दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड हो गई थी, तो बनाया गया न्यू दिल्ली। क्या बनाया गया? न्यू दिल्ली। पुरानी दिल्ली जाके देखेंगे ना, पुरानी दिल्ली जंक्शन उतरेंगे, चांदनी चौक मिलेगा आपको। इतना भीड़ रहता है चांदनी चौक में, और चांदनी चौक है यहाँ पर, सब चीज तो वही है। चांदनी चौक सामने देखेंगे लाल किला, और चांदनी चौक के इधर देखेंगे जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के नीचे मीना बाजार, चोर बाजार। चोर बाजार छोट मोट बाजार होता है। तो इतना कंजस्टेड है, आपको बहुत दिक्कत होगा। 4 व्हीलर लेके अगर पुरानी दिल्ली घुस गए, रो दीजिएगा आप, कहिएगा पैदल ठीक था। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, और वहाँ पे पार्किंग वगैरह बहुत ज्यादा, बहुत झमेला रहता है पार्किंग में। और उसकी वजह से वहाँ ज्यादा महिला भी बहुत गाड़ी चलाती है, सब कब किसको ठोक देगी पता नहीं चले। एकदम हैवी ड्राइवर, खचार उचार के केकरो चल दो यहाँ पे। चोर बाजार में पुराने सामान बिकते हैं। पुराना, जैसे किसी को अपना फ्लैट चेंज करना है, दिल्ली में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो किसी को अपनी कंपनी में बनाया था 2000 वर्कर के काम करने के लिए, अचानक उसको लगा कि नहीं अब 5000 की जरूरत है, तो दूसरे जगह नया खोलेगा। तो क्या शीशा आप जितना टेबल कुर्सी पंखा तार बत्ती थोड़े ना नोच के ले जाए, वहां लगवा देगा नया। इधर चोर बाजार को कहकर ले जाओ। तो एगो पंखा का मान के चलिए ऐसे रेट आता है 1200-1500, और चोर बाजार वाला आके खरीदेगा, एगो का रेट लगा देगा 400 के हिसाब से सब खरीद लिया, और आपको बेच देगा 500 में। समझ में आएगी नहीं क्या? क्या जी? लैपटॉप 10,000 में, तो लैपटॉप ज्यादा रहोबे कितना करता है? सेकेंड हैंड लैपटॉप 10,000 बहुत है। और चोर बाजार नाम है, चोरी का सामान थोड़े बिकता है, चोरी का सामान नहीं बिकता है उसमें। अरे भाई, चोरी का सामान के लिए कोई जगह थोड़े होता है, तो कहीं खड़ा होकर बेच दीजिएगा। चोर बाजार का कंसेप्ट होता है कि कहीं होलसेल में सेकेंड हैंड सामान को खरीद लीजिए, रिजेक्टेड सामानों को खरीद लीजिए और वहां ले आके बेच दीजिए। ऐसा नहीं है, वहां पे चोरी का सामान हर भीड़ भाड़ वाले जगह पे बिकता है। पटना जंक्शन पे जाइएगा ना, आपको यहाँ भीड़ भाड़ लगेगा, कोनो आगे बगल में कहेगा भाई रेडमी का मोबाइल है 10,000 का है, 2,000 में दे देंगे, चोरी का है। तो चोरी का सामान ऐसे बेचता है सब, कि दुकान लगा के बेचता है सब, ऐसे घूमते रहता है सब, जेब में ले लेके पूछते रहता है, हाँ लो पसंद करो जाओ। आगे देखते हैं, कपड़े वगैरह भी बिकते हैं वहां पे। जैसे मान के चलिए कोई कपड़ा बनाने की कंपनी है, उसके कपड़ा में कुछ हल्का सा रिजेक्ट निकल गया, हल्का धागा खुल गया, तो क्या करेगा? दे देगा वहां पे। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, ये देश सिंगापुर, आइए बुरने। सिंगापुर बहुत डेवलप कंट्री है, यहाँ टैक्स में बहुत छूट दिया गया। जितनी कंपनियां खुलती हैं हेडक्वार्टर कहाँ बना देती है? सिंगापुर। यहाँ टैक्स कम है, इसलिए यहीं पे काम कर देने लगती हैं सब ज्यादातर कंपनी। ये जगह है बुरनेई, यहाँ पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मलेशिया। क्या हो गया? मलेशिया। और ये है आपका इंडोनेशिया। कौन देश है? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी। इंडोनेशिया का चिन्ह है गरुड़। क्या है? गरुड़। गरुड़ पक्षी किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। किसका है? विष्णु भगवान का है गरुड़ पक्षी। याद रहेगा। बताइए ये देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया। 13,000 से यहाँ पे ज्यादा क्या है? द्वीप है।
लेकिन कुछ द्वीप बहुत ही फेमस है, जैसे ये सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुमात्रा का शासक था शैलेंद्र शासक, उसको चोल शासक राजेंद्र चोल दौरा के मारा था। तो राजेंद्र चोल ने कहां आक्रमण कर दिया था? हाँ, सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? जापान। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी, सर्वाधिक भूकंप, ये द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। जब सुनामी आया था तो कौन सा द्वीप डूबा था? सुमात्रा। सुमात्रा भारत से काफी करीब है। यहाँ आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, और ये इंडिया का अंडमान निकोबार दिख रहा है। तो अंडमान निकोबार किससे करीब है? सुमात्रा से। अंडमान निकोबार सुमात्रा से। तो ये द्वीप कौन सा है? सुमात्रा। और ये द्वीप देखिएगा जावा द्वीप। कौन द्वीप है? जावा। सुमात्रा के पास ये द्वीप का नाम जावा द्वीप। कौन द्वीप? जावा द्वीप। मिल गया जावा द्वीप, मिला। सुमात्रा निचला द्वीप का नाम क्या है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया की 80% आबादी किस द्वीप पर रहती है? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है किसे? जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता देखिए किस द्वीप पर है? जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जावा द्वीप। मिल गया? मेरी ओर देखिए, नहीं मिला। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जहां मिलेंगे वहीं क्या होगा? जकार्ता। इस साइड में देखिएगा तो बाली द्वीप मिलेगा। बाली कौन जगह है? बाली। तो जावा द्वीप के पश्चिम में जकार्ता और जावा द्वीप के पूरब में बाली। मिल गया बाली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कोई दिक्कत? बाली जो जगह है ये टूरिस्ट बहुत जाते हैं। एशिया में 3 जगह टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं। एक गया मालदीव, थाईलैंड और बाली। मालदीव, थाईलैंड और बाली। इन देशों ने इतना डेवलपमेंट किया था पर्यटकों के लिए कि कुछ एरिया को ही कह दिया कि यहाँ विदेशी टूरिस्ट ही जाएंगे, अपने देश वाले को नहीं जाने देता है। अपने देश वाला जाएगा दबदबा दिखाने लगेगा, नेपाली कहाँ से आया, नहीं समझा? इतना सुविधा दे रखा। अब विदेशी आएंगे सब तो समझिए पैसा का फैक्ट्री है सब। आया कि पैसा देना चालू किया, आते के साथ क्या देना चालू किया? आने से पहले ही पैसा दे देता है। जब आप किसी देश के लिए वीजा अप्लाई करते हैं ना तो पहले ही आपसे पैसा मांगता है। 10,000 20,000 रुपया मांगता है कि आओगे घूमो फिरोगे तो दो 10-20 हजार रुपया। तो भारत में कोई आता है तो पहले वीजा देता है 10-20 हजार रुपया का, और तब आता है भारत में, उसके बाद तो पैसा देना चालू करेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? पेज नंबर कितना पे? अरे बाबू 47, पेज नंबर 47। बाली मिल गया। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? बाली में। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में। पर्यटन के लिए बाली। बाली के बगल में देखिएगा यहां मिलेगा आपको इस साइड में मिलेगा बांगडुंग। जकार्ता के पास पड़िए बांगडुंग। जकार्ता के पास बांगडुंग। जकार्ता के पास बांगडुंग। हो गया? किसी को दिक्कत है? बामियान में तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी, उसको तो तोड़ दिया सब। अब वो पहाड़ काट के बनी थी, प्रतिमा नहीं थी। ये प्रतिमा को बनाया गया, स्टैच्यू है। बताइए, ये मिल गया बांगडुंग। जकार्ता के पास बांगडुंग। जकार्ता के पास बांगडुंग। दुनिया में सबसे ज्यादा सिनकोना का जो पौधा होता है वो कहाँ होता है? बांगडुंग। उस सिनकोना के पौधे से छाल से पानी में गर्म करके रस निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कुनैन। क्या कहते हैं? कुनैन। और उस कुनैन को पी लेंगे तो मलेरिया ठीक हो जाएगा। समझना क्या कि नहीं है? क्या सिनकोना की छाल के रस को क्या कहेंगे? कुनैन। और कुनैन का रस पी लेंगे तो क्या ठीक हो? मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा। क्या जी? मलेरिया ठीक हो जाएगा।
हम क्या कहें, मलेरिया हो जाएगा? थोड़ा सा उम्र जब हो जाता है तो दिमाग, आप लोग तो यंग हैं, आप लोग इसको समझ जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को तो पता नहीं चला होगा कि गलत बोल दिया, पता चला था? हाँ, आगे देखते हैं लोग। बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा सिनकोना, हाँ, बांगडुग, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पेज नंबर 47 पे नहीं मिल रहा है, हो सकता है सुनामी वगैरह आया होगा आपके यहाँ। छोटा है, नहीं दिख रहा है, दे दो इधर, मिल गया, मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडोनेशिया बहुत जड़, ये बोर्नियो द्वीप, कौन द्वीप है? बोर्नियो। इस पर भी किसका अधिकार? इंडोनेशिया। आप ध्यान से अगर ध्यान दीजिएगा तो आप मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये बोर्नियो द्वीप पर 3 गो देश है, 3 देशों का अधिकार, ज्यादातर 90% पर इंडोनेशिया, और बचे पे अतनीसा पे बुर्ने। क्वेश्चन पूछा था, बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश बुर्नेई, कंप्लीटली बुर्नेई इसी द्वीप पे ये है। समझ में आया कि नहीं गया? बाकी मलेशिया तो इस पे भी है, उस पे भी है, इंडोनेशिया तो इस पे भी है, बाकी पूरा क्षेत्र आया भी है यहाँ पर। कंप्लीटली बोर्नियो द्वीप पर बुर्नेई, बोर्नियो पे कंप्लीट, कोई दिक्कत? कंप्लीट अगर कहेगा तो बोर्नियो। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी इस साइड में देखेंगे तो यहां मिलेगा आपको सुलावेसी। क्या मिलेगा? सुलावेसी मिला, इधर द्वीप मिला, सुलावेसी द्वीप। बोर्नियो के बगल में कौन द्वीप है? सुलावेसी। किसका है? इंडोनेशिया का। सुलावेसी द्वीप किसका है? इंडोनेशिया। अब मेरी ओर देखिए, इधर दूर जाके देखेंगे तो इरियन जाया, इधर दूर जाके देखेंगे तो इरियन जाया। कौन जगह है? इरियन जाया। कोई दिक्कत? दूर देखेंगे तो इरियन में, कौन जगह? इरियन जाया, एकदम कोना में इरियन जाया। नहीं मिला? कौन जगह है? इरियन। सबको मिला कि नहीं मिला? कहाँ है इरियन जाया? कहाँ पे? ठीक है, ये इसको भी मन करे तो लिख दो ना, इरियन जाया, जहां मन वहां लिखो लोग। बताइए ये जगह इरियन जाया, इरियन जाया किसका है? इंडोनेशिया। सुलावेसी बुर्नई का अधिकांश, बोर्नियो द्वीप का अधिकांश भाग इंडोनेशिया। जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इंडोनेशिया का दुश्मनी किस देश के साथ? तिमोर लिस्ट। देखिए नीचे मिला तिमोर लिस्ट। राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली, राजधानी इंडोनेशिया ने 2002 में किसे आजाद कर दिया? किसे? तिमोर लिस्ट। किसे? कुछ बोल देती है, बोर्नियो को बोल रही। कौन बोली पीछे से? आई बकलोलिया साहब, बोर्नियो को आजाद कर दिया। चलो बकलोल है लेकिन ईमानदार है, एक्सेप्ट कर ली कि सर हम ही बोले। ऐसा बहुत कम लड़की मिलती है सर, एक्सेप्ट नहीं करती है सर। लड़की अगर कोई गलती कर देगी तो सोचेगी कि बाकी सब सही क्यों किया, नहीं कहेगी कि हम ही सुधार ले, दूसरे को ब्लेम करेगी, तुम सब सही जवाब क्यों दिया। चलो गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लाइव वाला कह रहा है दादी बोली होगी। अब वियतनाम में दादी किधर बैठल है? चलो ध्यान दो, तुम लोग पढ़ाई से ज्यादा ध्यान देते लोग, कौन आया कौन नहीं आया। चलो ध्यान दो इधर। बताइए ये जगह इरियन जाया, सुलावेसी, बोर्नियो द्वीप, जावा द्वीप, और उधर में सुमात्रा पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम। किस वंश का? चोल। किस वंश का?
ध्यान दीजिए, ये द्वीप और उसके बगल में सुमात्रा के बगल में, सुमात्रा के बगल में जावा और सुमात्रा के बीच में समुद्र के पतला रास्ता कहते हैं सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। मिल गया? जावा सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि मिला? कहां है? फिजिकल में देख लो, नहीं मिला तो इधर देखो, घबराओ नहीं, देखो इधर, ये पूरा द्वीप सुमात्रा, ये पूरा द्वीप जावा, इन दोनों के बीच में जो जगह बच गया वो सुंडा। तो दोनों द्वीप के बीच में देखो सुंडा जल संधि लिखा है, ध्यान से देखिए लोग, सुंडा लिखा है, ध्यान से, सुंडा जल संधि लिखा है। सर एप्लीकेशन आईफोन में नहीं चलता है। जिसको विद्यार्थी जीवन में आईफोन मिल गया वो क्या करेगा ये सब पढ़ ओढ़? तुम लोग एमबीए करो, कैट डॉग ये सब दुका दुका होता है ये सब कैट मैट जैट हैट ये सब करो, समझ में आएगी? नहीं आ गया? आईफोन लेके घूम रहा है। आगे बढ़े, बताइए ये द्वीप कौन सा है? द्वीप ये वाला द्वीप, और ये भी सुमात्रा ही है। ये द्वीप सुमात्रा, और ये द्वीप सुमात्रा, ये वाला और ये वाला, ये जावा सुमात्रा को अलग करेगा। कौन जल संधि? कौन जल संधि? सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि बाबू? सुंडा जल संधि, याद रहेगा। अब यहां देखिए मेरी ओर ध्यान से, ये ऊपर वाला मलेशिया और ये सुमात्रा और मलेशिया, इसके बीच समुद्र का पतला रास्ता है, ले यही अलग हो गया। मिल गया? इसके बीच में पतला रास्ता कहते हैं मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक, यानी दुनिया का कोई भी जहाज, जो भी विकसित देश है, इधर देखिए मेरी ओर सब लोग, यहां पर चाइना वियतनाम बहुत विकसित है, आएगा कहां से? मलक्का होके। कहां से आएगा? मलक्का होके। आओ बाबू मलक्का होके। हांगकांग से आओगे तो मलक्का होके, चाइना से आएंगे मलक्का होकर, सिंगापुर से जाएंगे मलक्का होकर, ताइवान आएगा मलक्का होकर, दक्षिणी कोरिया आएगा मलक्का होकर, फिलीपीन आएगा मलक्का होकर, जापान आएगा मलक्का होकर, इतने विकसित देश, रूस आएगा मलक्का हो, इतने विकसित देश कहां से आएंगे? आप कहेंगे सुंडा होके क्यों नहीं आता है? सुंडा के नीचे का समुंदर गहरा नहीं है, पेंदिए फूट जाएगा जहाज का, पत्थर है सब, पेंदी फूट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, और यह खर्चा करना पड़ेगा किसको? इंडोनेशिया को, उसको गहिरा करने के लिए। और गहिरा हो भी गया तो कोई इधर से जाएगा क्यों? ज्यादा दूरी पड़ेगा। जब ये रास्ता है ये तो क्यों जाएगा? और यहाँ सिंगापुर कोना में है, ये डीजल पेट्रोल खाना चिप्स पापड़ भर देता है, जैसे जहाज लगेगी बेचने लगेगा, पूरी समोसा चाय सब कहाँ बेचने लगेगा? सिंगापुर। ऐसे खुलता नहीं बेचता है, सब जहाज वाले को बेचता है, कैप्टन को कह देगा कि हाँ भाई बड़ा बड़ा पूरा कंटेनर का कंटेनर किसे भेज देगा? कैप्टन। और कैप्टन अंदर बेचेगा चिप्स पापड़ ये सब, हाँ भुजा चना। हाँ तो सिंगापुर भी है यहाँ पे 10 का 2। तो बताइए कोई देश सुंडा से जाएगा? सब कहां से जाएगा? मलक्का से जाना पड़ेगा। इसी वजह से सिंगापुर इतना डेवलप हुआ, सारा लोग वहीं से जा रहा है, दिमाग लगा के वहीं पर सारा हेडक्वार्टर खोल दिया, सारी कंपनी वहीं लाद देगा, सामान उतार दीजिए, जाइए यहाँ से सिंगापुर में। समझ में आ गए? कोई देश को सामान कहीं भेजना रहता है ना तो कहाँ उतार देता है? सिंगापुर। पता है सिंगापुर में कोनो जहाज आएगा लाद के भेज देगा, जापान कोरिया, कहीं भेजना है आपको कहाँ उतार दीजिए? सिंगापुर। आप वही का कोरियर कंपनी रहता है, इंटरनेशनल कोरियर, तो हेड ऑफिस का कहाँ कलेक्शन सेंटर डालते हैं? सिंगापुर। कहीं से ले आके पटक दो, यहाँ से भेजते रहेंगे। इतना डेवलप हो गया सिंगापुर। चाइना को एक डर सताता है, मलक्का का डर, क्योंकि अगर आप भारत से दुश्मनी कर लेंगे और उसके बाद सोचिएगा मलक्का से निकलेंगे तो ये अंडमान और ये निकोबार
अंडमान और निकोबार, यहाँ थल सेना, नौसेना, वायुसेना थुथुर कूच देगा। क्या कूच देगा? यहीं से लगाएगा मिसाइल, अब मारेगा धाए जाओ। और अगर होशियारी करेंगे कि को गढ़ा करके इधर से निकल जाए, यहां से मारेगा धाए जाओ। कोई आपका इलाज नहीं है। मिसाइल का रेंज अपने होता है बहुत लंबा होता है, 300। हमारे यहाँ ब्रह्मोस अब 600 किलोमीटर मारती है। अब ब्रह्मोस बहुत खचरा है, देखिए पाकिस्तान में घुस के मार दिया था। अब भारत सरकार समझा रहा था पाकिस्तान को, गलती से हो गया, गलती से हुआ था, तो गलती से तो कहीं भी नहीं किया था। पहली बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जानबूझ के अब पाकिस्तान कह रहा है ना कि अब हम इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे। अरे गधा, तुमको मारा ही गया है वो वाला कि तुम इसका डुप्लीकेट बना के कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया नहीं क्या? आगे बढ़े। इसीलिए चाइना ने क्या बनाया था? CPEC सड़क। अब समझ में आया? अब जरा सोचिए कितना दूरदर्शी है चाइना। 50 साल आगे का सोच के चल रहा है कि अगर हमें मलक्का में रोका जाएगा तो हम कहां से चले जाएंगे? CPEC कहां से चले जाएंगे? से भारत उसे कहां रोक सकता है? मलक्का में, यहीं पे ना, अंडमान निकोबार। तो ये क्या बना लिया है? CPEC क्या बना लिया है? CPEC। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां है हम लोग का सियाचिन, यहां से मारेंगे लोग, बम उधिया देंगे लोग। मनमोहन सिंह थे ना साइलेंट किलर, वो जाके ताजिकिस्तान में सैन्य अड्डा ले लिए। बताइए दोनों ओर से किसको ब्लॉक मार देंगे? CPEC को। इधर किसे ब्लॉक मार देंगे? मलक का। बस लड़ाई की जरूरत है नहीं, बस कुछ नहीं, 4 साल तक बंद करके रखना है, सारा व्यापार बंद। चाइना विल आइसोलेट, यहां से आ ही नहीं पाएगा, चाइना आइसोलेट हो जाएगा। और नेवी का अनुभव चाइना को ही नहीं है। चाइना की नेवी आज तक कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी है। टेस्ट देना और एग्जाम देना दोनों में अंतर होता है। टेस्ट में कोई फेल नहीं होता है, एग्जाम में बढ़िया बढ़िया डूब जाता है। और इंडियन नेवी कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान का महज 7 दिन का पेट्रोल बचा था, पूरी नेवी यहीं पे खड़ी थी। सऊदी पेट्रोल भेज रहा है, कैप्टन कह रहा है कि हमको नहीं मरना है। ओमान भेज रहा था, सऊदी, UAE। यहाँ पे कौन लगा दिया था नेवी? इंडियन नेवी। कौन खड़ी थी? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी खड़ी थी यहाँ पर, जाने ही नहीं दी वहां पे। नवाज शरीफ भागे भागे आए मुशर्रफ के पास, कह गए युद्ध रोको। कहा क्या दिक्कत है? कहा 7 दिन का पेट्रोल है बचल है। अब पेट्रोल टैंक का 7 दिन का क्या जाता है, 1 हफ्ता तो ऐसे ही बीत जाएगा यहाँ पे। तब पाकिस्तानी सब वहां से हटा सब। यहाँ पे इंडियन नेवी गेम चेंजर साबित होगी पूरे इंडियन ओशियन में। कुछ करना थोड़ी हमें पाकिस्तान का, यहाँ पे इंडियन नेवी लगा के छोड़ देना है। 6 महीना में पूरा व्यापार चौपट, लहसुन प्याज सब खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आया? और जहाज और कुछ नहीं करना है। और भी एक रूल बना देना है, जो भी जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से आएगा उसे भारत में अनुमति नहीं मिलेगी। तो कोनो जहाज का लिए पाकिस्तान में जाएगा, उसको ज्यादा व्यापार इंडिया से है तो छोड़ देगा, करना जाते इनने से। एयर स्पेस भी गया, नेवी भी गया। इंडियन नेवी गेम चेंजर साबित होगी। और भारत सरकार को तत्काल एक और INS विक्रांत का एक और बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है ही है। समझ में आएगी नहीं? इस सबसे अच्छा है यहाँ पे समुद्र में पूरा पत्थर उत्थर गिरा के एक द्वीप बना दो परमानेंट यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? परमानेंट इलाज। समझ में आता है लड़की सबको? ये सब लड़ाई उड़ाई समझ में आता है? लड़ाई चलो ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में आता ही होगा। चलो उतना बहुत है। यहाँ पर लड़ाई, मलक्का डेलीमा, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? सर हम लोग का मजाक उड़ाते, हम तो पूछ रहे थे समझ में आया कि नहीं आया। हम मजाक उड़ाए? हम क्या किए? पूछे समझ में आया कि नहीं आया। लड़ाई वगैरह ये सब चीज, नेवी वगैरह समझ में आता है? नाव, हाँ नाव नहीं, वो ना बड़ी बड़ी जहाज होती है नेवी के पास, स्टील का। हाँ पानी में, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। लकड़ी वाला नहीं, मलक्का डेलीमा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे, गर्ल्स लोग निकलेंगे।
है